नमस्कार। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कोरोना वायरस आखिरकार है क्या? कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी है जो ना अमीर गरीब देखती है, ना ही यह देखती है कि कौन एक मजदूर है और कौन एक बिजनेसमैन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बीमारी के बारे में जिससे इस वक्त पूरा देश ही नहीं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया संक्रमित और पीड़ित है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है और ना तो इस बीमारी का, इस महामारी का अभी तक कोई इलाज मिला है और ना ही इससे बचने का सोशल डिस्टेंसिंग के सिवा और कोई तरीका है। सोशल डिस्टेंसिंग का यह मतलब है कि हमें एक दूसरे से 6 फीट यानी करीब 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या कम होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। तो देखते हैं पहला लक्षण, फीवर एंड टायर्डनेस, थकान महसूस होना या हल्का बुखार। दूसरा, खांसी आना या कफिंग। एक बहुत ही मुश्किल होगा इसे आइडेंटिफाई करना क्योंकि नॉर्मल फ्लू के भी लगभग यही लक्षण होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप में यह सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, नहीं तो डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, यह भी कोरोना का एक लक्षण है क्योंकि ये वायरस सीधा जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारा सांस लेने का जो सिस्टम होता है उसको खराब करता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आती है और मांसपेशियों में दर्द यानी मसल पेन भी हो सकता है इसका लक्षण। तो अगर आप में ये लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत ही शांत ना बैठें, बल्कि डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लें, उनसे बात करें और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, तो अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने आसपास वाले लोगों के लिए, अपने परिवार के बारे में सोचें। इससे अब प्रश्न यह उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। बचने के लिए हमें ज्यादा नहीं, बस कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ कदम उठाने होंगे। कुछ बहुत ही आसान कदम है वो। पहला, दिन में कई बार अपने हाथ को कम से कम 20 सेकेंड तक अच्छे से हैंड वॉश से धोएं, या तो 70% अल्कोहल बेस्ड यानी 70% अल्कोहल पे आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जब आप छींकते हैं तो टिश्यू या रुमाल से अपने मुंह को ढकें। अपने आंख, नाक या मुंह को छूने से रुकें। यह छोटे छोटे कदम आपको इस महामारी से दूर रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जहां पर पूरी दुनिया इस बीमारी से पीड़ित है, वहां पर अब भी कोई है जो हमारी मदद कर रहा है, जिससे यह परवाह नहीं है कि जो बीमार है वो किस धर्म का है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, वह क्या काम करता है। वो केवल उसकी देखभाल करते हैं, उसका इलाज करते हैं। वह है हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस। हमें उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बात के लिए, इस केयरिंग चीज के लिए कि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए एक कोरोना के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़े हैं। जहाँ पर पूरी दुनिया संक्रमित है, वहाँ पर कई दिक्कतें भी हैं जो हमारे देश को झेलनी पड़ रही हैं। हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं
इन चीजों को हैंडल करने में। तो चलिए उन चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि यह महामारी आखिरकार फैली कहां से और कैसे फैली। तो पहला टॉपिक आ जाता है कि यह महामारी क्या है, कहां से फैली। तो बात करें कि ये कहां से फैली है, तो हम आ जाते हैं वुहान के वेट मार्केट में। इसी के आसपास कोरोना का पहला केस आया था और यहाँ पर हर तरीके के कुत्ते, बिल्ली, और आदि जानवरों का मांस मिलता है, खरीदा जाता है और खाया जाता है। यह महामारी ज्यादातर चमगादड़ों में पाई जाती है और चीन में चमगादड़ों का सेवन करने से यह बीमारी मनुष्यों में आई। चीन ने गलती तो यह की कि उन्हें यह पता था कि यह बीमारी मनुष्य से मनुष्य में फैल सकती है, मगर उन्होंने यह बात दुनिया को नहीं बताई, उनसे छिपाई। और बाद में जब इसका खुलासा हो रहा है तो अमेरिकन गवर्नमेंट और WHO अब चीन से बहुत ही नाराज हैं और चीन को शक की आंखों से देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी तकलीफ की तरफ। तकलीफ जो हमारी गवर्नमेंट को झेलनी पड़ रही है वो है कि वह जो मजदूर है जिनके पास ना खाने को खाना है, ना रहने को घर है, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। वो तो पैदल ही निकल ले रहे हैं अपने घर गांव, और अगर वो किसी भी तरीके से पहुंच भी जा रहे हैं तो उनके गांव वाले या उनके शहर वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वह उन्हें अपने पास नहीं रहने दे सकते हैं। तो इसके लिए अब लॉकडाउन 3.0 में इनको ट्रेन और बसेस से इनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जा रहा है, ताकि ये 14 दिन के क्वारंटीन में रहने के बाद अपने घर, अपने परिवार से मिल सकें। और अगर इनमें कोरोना की पुष्टि हो जाती है तो इन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। अगली दिक्कत है कि हर तरीके के स्पोर्ट्स, खेल के टूर्नामेंट, सब चीजें कैंसिल नहीं तो पोस्टपोन हो चुकी हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और साथ ही साथ ओलंपिक गेम्स जो टोक्यो में होने वाले थे वह तक कैंसिल कर दिए गए हैं। मगर इससे पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है, मगर फर्क जरूर पड़ा है। पढ़ाई को लेकर अगर हम बड़े लेवल पे पहुंचे तो एम्स का एग्जाम नीट के साथ मर्ज कर दिया गया है और नीट का एग्जाम अभी के लिए तो जुलाई में रखने को कहा गया है। प्लस लाइव क्लासेस भी ज्यादातर स्कूल्स में चलाई जा रही हैं, मगर दिक्कत यह है कि बच्चे इसे अटेंड नहीं कर रहे हैं और इसका रीजन है इंटरनेट का यूजेज और साथ ही साथ लैक ऑफ नॉलेज, यानी जानकारी की कमी। कोरोना वायरस बहुत ही बड़ी महामारी है जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं पूरी दुनिया को। तो इसकी वजह से अगर आपके दिमाग पर कोई असर पड़ता है तो वह भी बहुत खतरनाक हो सकता है। वह इस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए आपको इस बीमारी के खिलाफ डर नहीं पालना है। इससे दिल और दिमाग दोनों को मजबूत रख के इस बीमारी के खिलाफ लड़ना है और ओवरकम करके बाहर निकलना है। तो आगे बढ़ते हैं। जहां पर हमने अभी बात की कि मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, अभी उनको पहुंचाना शुरू किया गया है। वहीं पर कई मजदूर फिर भी घर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनमें कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिस वजह से वह अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मगर उनको मन ही मन वह
मर चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप नहीं बच सकते हैं तो आप नहीं बचेंगे। आपको इस महामारी से लड़ने के लिए इम्यून स्ट्रॉन्ग करना होगा। इम्यून वो शक्ति होती है जो आपकी बॉडी में होती है, वह आपके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ती है। मगर अगर आपका दिमाग ही, आप मेंटली ही इस बीमारी के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आपका इम्यून नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो और आप डर पाल रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। डर पाल उस टॉपिक पर चलने से पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया में बने एक ऐसे लोगों के कम्युनिटी की जिनकी वजह से पूरा मुस्लिम समाज आज बदनाम हुआ जा रहा है। यह वो लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद में रहकर जानबूझकर कोरोना फैलाया है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये करने से इन्हें जन्नत नसीब होगी, मगर इन्हें शायद ये नहीं पता कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इंसानियत के ही खिलाफ हो। तो आगे बढ़ते हैं। मेंटली स्ट्रांग ना होने से और अपने अंदर डर पाल लेने से, अपने आप को कमजोर समझ लेने से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन की वजह से आप मेंटली और भी कमजोर हो जाएंगे और इसके सिम्टम्स होते हैं सिर दर्द, खाना खाने का मन ना करना आदि। तो आगे बढ़ते हैं। इससे बचने के लिए आपको कुछ कुछ छोटे मोटे कदम उठाने होंगे, जैसे जो आपसे दूर है, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, उनके टच में रहें, आप उनसे बात करते रहें और साथ ही साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। ज्यादा डरे नहीं, और ना तो हमें इस बीमारी से डरना है और ना ही इस पर हंसना है, क्योंकि यह एक महामारी है। मार्च 11, 2020 को यह एक महामारी घोषित की गई थी और महामारी का मतलब होता है कि यह बीमारी बहुत ही ज्यादा लोगों को मारने की क्षमता रखती है। अभी तक कुछ 40 लाख लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी से संक्रमित हैं और करीब कई लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको मेंटली स्ट्रांग होना ही होगा। आप अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के टच में रहें और आपको कोरोना के बारे में ज्यादा न्यूज नहीं रखनी है। थोड़ी ही न्यूज रखें, थोड़ा बहुत न्यूज रखना भी है, लेकिन ज्यादा न्यूज नहीं रखनी है। हर पल आपको इस बीमारी के बारे में नहीं सोचना है। आपको घर पे रहने का मौका मिला है, आप नई नई चीजें ट्राई करें, नई नई चीजें सीखें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। इस बीमारी को जरा सा ध्यान देने पे हम इस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। पूरी दुनिया एक ना एक दिन इस बीमारी से निकल के दिखाएगी और हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।